Welcome to my study channel. Friends, our today's topic is Science MCQs. आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑन दिस टॉपिक. पिछले कल हमने इसी के ऊपर अपना पहला वीडियो बनाया था. अगर आपने देख लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो वीडियोस अभी हम बना रहे हैं ये सारे के सारे वीडियोस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है. सो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी. I repeat the question. Which is the basic requirement for the living organism for obtaining energy? Here answer is food. Next question is dash energy is used by living organisms to perform vital life processes. So friends, chemical energy is used by living organisms to perform vital life processes. Chemical energy is the right answer. Next question is which of the following is an autotroph? Which of the following is an autotroph? A is green plants and B is man. Here option B is the right answer, that is man. Man is an autotroph. Next question is name the inorganic substances which are used by autotrophs to make food. Name the inorganic substances which are used by autotrophs to make food. Here answer is carbon dioxide and water, CO2 and O2. Next question is what is mode of nutrition in fungi? What is mode of nutrition in fungi? Here answer is saprophytic. Mode of nutrition in fungi is saprophytic. So saprophytic is the right answer. Next question is name the process by which plants make food. Here answer is photosynthesis. Friends, answer is easy, but sometimes क्या होता है कि हम इजी क्वेश्चन को भी गलत करके आए जाते हैं. सो फ्रेंड्स, नेम द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक फूड. हियर आंसर इज फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एडिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू अदर कंडीशंस नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस. कौन कौन सी हैं दो जो प्रोसेस हैं जो नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस? हियर आंसर इज सनलाइट एंड क्लोरोफिल. Once again the question is in addition to carbon dioxide and water. In addition यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को छोड़ के, वाटर को छोड़ के दो और प्रोसेसेस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है फोटोसिंथेसिस को टेक प्लेस करने में. सो हियर आंसर इज सनलाइट एंड क्लोरोफिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. हियर आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ गैस प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस. कौन सी गैस है जो प्रोड्यूस की जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? हियर आंसर इज ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम अ ग्रीन लीफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. व्हिच सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम अ ग्रीन लीफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हियर आंसर इज अल्कोहल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द organelle of plant cells in which photosynthesis occurs. Name the organelle of plant cells in which photosynthesis occurs. Here answer is chloroplast. Chloroplast is the right answer. Next question is what is the scientific name of the animal which are only meat eaters? Friends, this is question of third or fourth standard. But क्या होता है जब जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं बेसिक चीजें जो है हमें वो फॉरगेट हो जाती हैं. सो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन मेंशन किया है व्हाट इज द व्हिच इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द एनिमल व्हिच आर ओनली मीट ईटर्स? हियर आंसर इज कार्निवोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द एनिमल्स व्हिच आर ओनली प्लांट ईटर्स. जो सिर्फ प्लांट ही खाते हैं उनको कहते हैं हर्बीवोर्स. आंसर इज हर्बीवोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइंटिफिक name of the animal which are both meat and plant eaters. जो मीट भी खाते हैं और प्लांट को भी खाते हैं उन्हें बोलते हैं omnivores. Next question is what moves the food in the digestive organ. क्या चीज है
जो मूव करती है फूड को डाइजेस्टिव ऑर्गन में? हियर आंसर इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एक बार फिर देखते हैं, व्हाट मूव्स द फूड इन द डाइजेस्टिव ऑर्गन? हियर आंसर इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन रिएक्टिंग विद। जो आयोडीन है वो टर्न्स ब्लू ब्लैक, क्या होता है? वो नीली और काली हो जाती है ऑन रिएक्टिंग विद। किसके साथ रिएक्ट करने से? स्टार्च के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फूड पाइप? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फूड पाइप? हियर आंसर इज ओसोफागस। ओसोफागस is the other name of food pipe. Next question is the dash help in chemical digestion by secreting enzymes. क्या help करता है chemical digestion by secreting enzymes? Here answer is salivary glands. So the salivary glands help in chemical digestion by secreting enzymes. Next question is the chemical digestion of food is brought about by biological catalysts called dash. The chemical digestion of food is brought about by biological catalysts called dash. Answer is enzymes. Next question is a part of the food absorbed in amoeba cell is used to obtain energy through. A part of the food absorbed in amoeba cell is used to obtain energy through dash. Answer is respiration. A part of the food absorbed in amoeba cell is used to obtain energy through respiration. Here respiration is the right answer. Next question is amoeba is a dash animal. Here answer is unicellular animal. Amoeba is a unicellular animal. Next question is amoeba eats tiny dash and dash which floats in water. Amoeba eats tiny plants and animals which float in water. Next question is the mode of nutrition in amoeba is dash. The mode of nutrition in amoeba is dash. Here answer is holozoic. The mode of nutrition in amoeba is holozoic. Next question is the process of obtaining food by amoeba is called dash. The process of obtaining food by amoeba is called phagocytosis. The process of obtaining food by amoeba is called phagocytosis. Next question is amoeba in digests food by using its dash. Amoeba in digests food by using its dash. Here answer is pseudopodia. Pseudopodia. Amoeba ingests food by using its pseudopodia. So pseudopodia is the right answer. Next question is the process of taking food into the body is called dash. The process of taking food into the body is called ingestion. Ingestion. The process of taking food into the body is called ingestion. Friends, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आपको पता है कि वीडियो बनाने में काफ़ी सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ढूंढ के क्वेश्चन को निकालना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtain its food from decaying organic matter of dead plants, dead animals called dash. The process in which an organism, वो प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है उसे ऑब्टेन करता है किससे? डिसेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स। जो प्लांट जो है वो डेड हो चुके होते हैं या फिर एनिमल्स डेड हो चुके हैं, तो उससे जो अपना खाना जो है वो ऑब्टेन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रोफिक। क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रोफिक। सैप्रोट्रोफिक। सो सैप्रोट्रोफिक is the right answer. Next question is an organism, plant or animal, feeds on another living organism is called dash. An organism, plant or animal feeds on another living organism is called, answer is parasite. Parasite होता है वो। Next question is a parasite is an organism which feeds on another organism called its dash. A parasite is an organism which feeds on another organism called its dash. Here answer is host. इसे क्या बोलते हैं? इसका host बोलते हैं। Next question is the process in which an organism derives its food from the body of another living organism.
The process in which an organism derives its food from the body of another living organism called its host without killing it is called. उसको मारे बिना ही अपना खाना जो क्या करते हैं, तैयार करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? Here answer is parasitic nutrition. Most important question. What is parasitic nutrition? The process in which an organism derives its food from the body of another living organism called its host without killing it is called parasitic nutrition. Next question is round worm has a dash mode of nutrition. जो round worm होता है has a dash mode of nutrition. Here answer is parasitic mode of nutrition. Roundworm has a parasitic mode of nutrition. Next question is roundworm is a common dash parasite of man. Here roundworm is a common intestinal parasite of man. क्या है वो? Common intestinal parasite of man. Next question is roundworm remains free in the intestine of dash and obtain their food. तो कहाँ पे वो फ्री रहता है? Infected man. ठीक है, intestine of infected man. So infected man is the right answer. Roundworm remains free in the intestine of infected man and obtain their food. Next question is the microorganism is also called dash. Here answer is plasmodium. जो microorganisms होते हैं वो का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मोडियम. क्या बोला जाता है? Also called plasmodium भी उनको बोला जाता है. The nutrition in which an organism takes the complex organic food materials into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism is called dash. Here answer is holozoic nutrition. Friends, these are most important questions. Holozoic nutrition क्या होता है? The nutrition in which an organism takes the complex organic food materials into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism is called holozoic nutrition. Next question is the extra glucose is changed into another food called dash. जो extra glucose होता है उसको change किसमें किया जाता है? starch में किया जाता है. वो change होता है किसी दूसरे food में, उसे क्या बोलते हैं? स्टार्च. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टार्च इज स्टोर्ड इन द डैश ऑफ ए प्लांट. स्टार्च कहाँ पे होता है? लीव्स होता है, लीव्स ऑफ ए प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीव्स व्हिच आर पार्टली ग्रीन एंड व्हाइट. द लीव्स व्हिच आर पार्टली ग्रीन एंड पार्टली व्हाइट आर कॉल्ड डैश. हियर आंसर इज वेरीगेटेड लीव्स. क्या बोलते हैं उसको? वेरीगेटेड लीव्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द लीव्स व्हिच आर पार्टली ग्रीन एंड व्हाइट आर कॉल्ड वेरीगेटेड लीव्स. Next question is the raw materials for photosynthesis called dash. The raw materials for photosynthesis called dash. Here answer is carbon dioxide and water. The raw material for photosynthesis called dash. Here answer is carbon dioxide and water. Next question is tiny pores on the leaves are called dash. Tiny pores on the leaves are called dash. Here answer is stomata. Friends, please आप जो है ये जो क्वेश्चंस हैं इनको 2 और 3 टाइम्स भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो खाली ऑप्शन टिक करने हैं ड्यूरिंग द एग्जाम्स. नेम द प्लांट व्हिच ईट इंसेक्ट्स. हियर आंसर इज पिचर प्लांट एंड द वीनस फ्लाइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसने पूछा है कि उस प्लांट का नाम बताओ जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं. हियर आंसर इज पिचर प्लांट एंड द वीनस फ्लाइट रैट. कौन सा? पिचर प्लांट एंड द वीनस फ्लाइट रैट. So friends, thanks for watching this video. Prepare well, perform well. Please subscribe the channel and press the bell icon to get all latest videos. Friends, आपका सब्सक्रिप्शन ही है जो हमें मोटिवेट करता है और दूसरी वीडियोस बनाने के लिए. So friends, thanks once again for watching this video. Bye bye.